इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड रिस्क। तो लेट अस सी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्ड रिस्क। तो स्पेशल केसेस मीन्स डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं जैसे, तो उसमें हम रिस्क कैसे डिटरमिन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अवर परपेचुअल बॉन्ड। तो बॉन्ड रिस्क जैसे हमने देखा ही है कि डिटरमिन होता है विद द हेल्प ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो मेन फैक्टर क्या है? ड्यूरेशन। तो इट मीन्स स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मैकुले एज वी हैव सीन। इसमें देखिए परपेचुअल बॉन्ड में ड्यूरेशन का फार्मूला है ड्यूरेशन इज इक्वल टू परपेचुअल में जिसमें कोई लाइफ नहीं है, लाइफ इज इनफिनिटी। तो सिंपल फार्मूला है, तो यू कैलकुलेट वाई टी एम, फार्मूला इज 1 प्लस वाई टी एम डिवाइडेड बाई वाई टी एम। तो वाई टी एम कैलकुलेट कीजिए पहले परपेचुअल बॉन्ड की, देन यू अप्लाई दिस फार्मूला। तो सेकंड टाइप का बॉन्ड आता है जैसे कि जीरो कूपन बॉन्ड, और इसको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। जीरो कूपन में क्या है, कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको फुल अमाउंट मिलेगा रिडेम्पशन के टाइम। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इट मीन्स ड्यूरेशन का मीनिंग था कि एवरेज कैश इनफ्लो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। तो जीरो कूपन बॉन्ड में फुल कैश इनफ्लो लास्ट ईयर में रिकवर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है दैट इज इक्वल टू जितनी इसकी लाइफ है। तो ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ, या इसका नाम है मैच्योरिटी। मीन्स जितने टाइम में डिबेंचर आपका मैच्योर होगा वही उसका ड्यूरेशन माना जाएगा जीरो कूपन बॉन्ड में। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है फिर ये। और थर्ड केस आता है एक एन्युटी बॉन्ड। एन्युटी बॉन्ड को क्या है, जिसमें आपको हर साल इक्वल कैश इनफ्लो मिल रहा है। सो इन दिस केस so we means investor get equal cash inflow। इक्वल का मतलब होता है कुछ एक को आपको इंटरेस्ट मिलता है और कुछ आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिल रही है, बट दोनों का जो टोटल बनेगा वो इक्वल होगा हमारा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एन्युटी। जो इक्वल कैश इनफ्लो है इसका नाम होता है एन्युटी। तो इसीलिए इस बॉन्ड को कहते हैं एन्युटी बॉन्ड। तो इसमें ड्यूरेशन कैसे आप डिटर्मिन कर सकती हैं। तो इसका भी सिंपल फार्मूला है 1 प्लस वाई टी एम डिवाइडेड बाई वाई टी एम माइनस लाइफ अपॉन 1 प्लस वाई टी एम रेज टू पावर n माइनस 1। तो इट मीन्स ये सेम है, देखो जो परपेचुअल बॉन्ड है उसके बाद माइनस करना है लाइफ कितनी है, डिवाइडेड है 1 प्लस वाई टी एम रेज टू पावर n माइनस। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टाइप का स्पेशल केस क्या है आपका। तो जैसे आपने देखा कि अभी हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था। अब जो नॉर्मल जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं बॉन्ड इज विदाउट एनी ऑप्शन। इसको हम ये भी कहते हैं ऑप्शन फ्री बॉन्ड। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया, इसका सिंपल नाम होता है स्ट्रेट बॉन्ड। स्ट्रेट मीन्स आपने डिबेंचर परचेज किया, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में रिडेम्पशन हो जाएगी। तो उसमें हमने देखा कि कौन सा ड्यूरेशन यूज हो रहा है, उसका नाम था मॉडिफाइड ड्यूरेशन। जिसको हम डिनोट कर रहे थे डी एम ओ डी मॉडिफाइड। और फार्मूला था आपका जो भी ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट किया है एज पर मैकुले, और उसकी हमने कैलकुलेट की थी प्राइमरी वैल्यू एट वाई टी है। तो अब एक आता है कि यदि बॉन्ड में कुछ ऑप्शंस हम ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर बॉन्ड विद ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं, जैसे हमने वैल्यूएशन में किया था, बॉन्ड को कंपनी कॉल कर सकती है मैच्योरिटी से पहले, या जो इन्वेस्टर है वो उसको रिडीम कर सकता है मैच्योरिटी से पहले। तो उसका नाम था कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल में होता है कि कंपनी रिडीम कर रही है
और एक था पुटेबल बॉन्ड। तो इन दिस केस में बॉन्ड विक ऑप्शंस में हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो मीन जब बॉन्ड्स में कुछ ऑप्शन आ जाए तो वो बन जाता है बॉन्ड विक ऑप्शन, और उसमें फिर ये सिंपल ड्यूरेशन काम नहीं करेगा, उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो इसका फार्मूला देखते हैं। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन में हम इसको ई जी से शो करते हैं। अब जैसे हमने देखा था बॉन्ड की वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या था, जब चेंज होगा वाईटीएम में उसके बेस पे कितना चेंज आ रहा है बॉन्ड की वैल्यू में। तो इस केस में आपको ये दिया होगा बट ये चेंज इन वाईटीएम जैसे जो गिवन टू अस है। अब उसके लिए अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की जब आपका वाईटीएम में चेंज हो रहा है। अब जो चेंज है इट में भी अप, ये वाईटीएम राइज भी हो सकती है और इट में भी डाउन। तो इट मीन्स अब आपने जब वो वाईटीएम अप होगी तो उससे वैल्यू जो है वो फॉल कर जाएगी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉल्स। और जब वाईटीएम आपका डाउन होगा वैल्यू आपकी राइज हो जाएगी। तो फार्मूला क्या है, अब आपको नई वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की व्हेन वाईटीएम इज राइजिंग एंड व्हेन वाईटीएम इज फॉलिंग। तो फार्मूला जो है आपका इफेक्टिव ड्यूरेशन का वो बन जाता है आपका, जिसे जो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स P0 इंटू चेंज इन वाईटीएम। तो इसमें देखते हैं P2 P1 क्या है, P0 क्या है। तो इन दिस केस P2 इज सो वैल्यू ऑफ बॉन्ड सो एट लोअर वाईटीएम। तो लोअर में जैसे आपको प्राइमरी वाईटीएम दी है, अब देखिए हमारी वाईटीएम चेंज हो रही है, चेंज मीन्स और वो डाउन हो रही है तो उसको रिड्यूस कर दीजिए। तो इट मीन्स वट इज लोअर वाईटीएम, तो ये आपने कैलकुलेट करनी है। अगर लोअर वाईटीएम इज जो आपकी प्रेजेंट वाईटीएम है उसमें से माइनस करो जितना चेंज हो रहा है वाईटीएम में, तो उसके बेस पर आप बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वैल्यू वही वैसी कैलकुलेट होगी प्राइसिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट लोअर वाईटीएम। और P1 क्या है आपका, P1 है वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट हायर वाईटीएम। हायर में जैसे वाईटीएम चेंज हो रही है तो उस चेंज को आप ऐड कर दीजिए। सो यू विल गेट हायर वाईटीएम इज इक्वल टू वट इज प्रेजेंट वाईटीएम, और जितना आपका चेंज आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। जो चेंज है ना आपकी इट में भी राइज और फॉल, तो दोनों केसेज आपने कंसीडर करने हैं, उसके बेस से वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप लोअर वाईटीएम पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो नई वैल्यू आएगी बॉन्ड की P2 इट विल बी मोर देन P0। जो P0 मीन्स जो करंट प्राइस है बॉन्ड का। और जब आप हायर वाईटीएम के ऊपर कैलकुलेट करेंगे P1, P1 विल बी लोअर देन P0। तो मीन्स एक हायर वैल्यू है एक लोअर वैल्यू है P1 और डिवाइडेड बाई ये करंट वैल्यू है, और अप्लाई कीजिए फार्मूला, आपका इफेक्टिव ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर फार्मूला वही है कि आपने बॉन्ड की वोलेटिलिटी कैसे मेजर करनी है। मीन्स परसेंटेज कितना चेंज आ रहा है बॉन्ड की वैल्यू में, उसका फार्मूला क्या था। एक था जैसे स्टेक बॉन्ड में देखा आपने हमने लिया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन, अब आपको लेना है इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना है, इनको कर देना है आपने। उसमें क्या किया था आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनको चेंज इन वाईटीएम, इनको कर दो बस चेंज इन वाईटीएम, ठीक है, आपकी बॉन्ड की वोलेटिलिटी आ जाएगी। अब एक और देखते हैं स्पेशल केस क्या है, नंबर 5th केस। तो 5th केस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे कहा जो कन्वेक्सिटी ऑफ अ बॉन्ड। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हमने देखा बॉन्ड ड्यूरेशन, तो बॉन्ड ड्यूरेशन जो है ये शो करता है कि कितना चेंज आ रहा है बॉन्ड की वैल्यू में ड्यू टू चेंज इन वाईटीएम। तो बॉन्ड ड्यूरेशन जब मेजर करते हैं व्हाट इज
change in value of bond due to change in YTM। बट ये जो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंज इन YTM। तो YTM में जो चेंज आ रहा है दिस इज ओनली स्मॉल, तो ड्यूरेशन इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंज इन YTM। अब क्वेश्चन यही आता है कि स्मॉल चेंज का मतलब कितनी चेंज होनी चाहिए जिसको हम स्मॉल कह सकते हैं। स्मॉल चेंज मीन्स विच इज अप टू अवर 1%। इट मीन जब चेंज आएगा YTM में इट इज चेंज इन YTM लेस देन और इक्वल टू 1%। तो उसके बेस पर जब आपको बॉन्ड का रिस्क मेजर करना है, बॉन्ड की वोलेटिलिटी मेजर करनी है, तब हमने ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपका YTM में जो चेंज है वो स्मॉल है, देयर में बी लार्ज चेंज इन YTM। इट मीन्स व्हेन देयर इज सो अवर लार्ज चेंज इन YTM। लार्ज का मतलब क्या है अब आपका, लार्ज चेंज इन YTM इट मीन्स दैट इट इज ग्रेटर देन 1%। फिर आपका जो बॉन्ड का ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। इन दैट केस वी हैव टू डिटरमिन, तो उस केस में हमें डिटरमिन करना पड़ता है बॉन्ड की कन्वेक्सिटी, बॉन्ड से कन्वेक्सिटी। तो अब देखते हैं इसका पहले ना इकोनॉमिक्स में क्या मीनिंग होता है, वो देखते हैं कि कन्वेक्सिटी होती क्या है। अब देखो, अब आप एक शो करके हैं, यदि हम डायग्राम शो करें तो वाई एक्सी पर हम शो कर रहे हैं, एक्स एक्सी पर हम शो कर रहे हैं वट इज अवर चेंज इन YTM, और वाई एक्सी पर हम शो करेंगे बॉन्ड वैल्यू। सपोज कर लो आपको प्राइसिंग YTM दे रखा है विच इज दिस वन, और बॉन्ड की ये वैल्यू है आपकी। अब आपका स्मॉल चेंज इंक्रीज हो गया है YTM स्लाइटली, तो YTM के इंक्रीज होने से बॉन्ड की वैल्यू आपकी फॉल कर जाएगी विच इज दिस वन। YTM आपका फॉल कर गया है तो वैल्यू आपकी राइज हो जाएगी विच इज दिस वन। तो ये आपकी नई कर्व बन जाएगी। इट मीन्स ये प्राइसिंग वैल्यू है किसी न्यू एंड किसी न्यू। तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो रहा है YTM में, ये हमने लिया कि स्मॉल चेंज है। सपोज कर लो आपका चेंज हो रहा है 0.5%, और ये प्राइसिंग YTM है आपकी मे बी 10%। तो इसमें जब स्मॉल चेंज होगा ना तो आप देखोगे जो ये आपकी लाइन है कर्व, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। इट मीन जो बॉन्ड की वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, तो किसी के स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स चेंज को हम इजीली मेजर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है, अब ये कि आपका जो चेंज है YTM में इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में देखिए डायग्राम किस तरीके से चेंज होगा आपका। तो आपने जैसे लिया है YTM इज 10% एंड बॉन्ड वैल्यू इज दिस वन। अब देखिए सपोज चलो YTM इंक्रीज हो जाता है आपका 12% विच इज दिस वन। ऐसे ये फॉल कर जाता है, सपोज इट इज 8% विच इज दिस वन। अब जो चेंज आएगा ना इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। का मतलब होता है जो चेंज है आपका बॉन्ड की वैल्यू में, चेंज इन वैल्यू, जिसे कि लीनियर चेंज। तो लीनियर का मतलब है सपोज कर लो हमारी वोलेटिलिटी आ रही है 2.5%। इट मीन्स 0.5% YTM राइज होने से जो बॉन्ड की वैल्यू फॉल करेगी वो 2.5% फॉल करेगी। ऐसे यदि 0.5% हम YTM को रिड्यूस करके हैं तो बॉन्ड की वैल्यू भी 2.5% राइज करेगी। तो ये लीनियर चेंज है आपका, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अब यदि आपने लिया चेंज इन YTM, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर चेंज इन YTM इज 2%। अब जो आपका चेंज होगा ना वो लीनियर नहीं होगा। अब आपकी ना कर्व बन जाएगी लेटर से इट इज जिसमन एंड जो जिस वैल्यू की जिसमन। तो ये देखो ये कर्व इस तरीके से बन जाएगी आपकी। एंड जिसे नो के स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को ये बन रही है आपकी किसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन। तो एक में जब कर्व बन रही है इसको कहते हैं कन्वेक्सिटी। इसको इंडिफरेंस कर्व में भी एक हम कैप्चर करके इकोनॉमिक्स में वहाँ पे कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू ओरिजिन।
क्विक मीन्स दिस इज कॉल्ड कन्वेक्सिटी। क्विक मीन्स चेंज जो है आपका इन वैल्यू इज नॉट लीनियर एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स। क्विक मीन्स जो यहाँ पर एक डीपर होती है ना, लोएस्ट बनती है, किसी बैंक टुवार्ड्स ओरिजिन, उसको कन्वेक्स कहते हैं हम। तो वही डिस्कस करते हैं। क्विक मीन्स जब आपकी बोन की कन्वेक्सिटी क्या होती है, तो एक मेजर से ये मेजर करती है नॉन लीनियर चेंज इन वैल्यू ऑफ बोन। जब आपकी चेंज जो है बोन की वैल्यू में लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि कन्वेक्स है, तो उसको मेजर करने के लिए हम कन्वेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं। तो इसमें दो फार्मूला चलते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आता है। तो लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बॉन्ड कन्वेक्सिटी। तो इसको हम नॉर्मली सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कन्वेक्सिटी का जो फर्स्ट मेथड है नंबर 1, उसको हम ये कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो फार्मूला आपका बनना क्या है, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एक वाईटीएम के ऊपर, इनको करना है आपने फिर जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर प्लस टी। जैसे हमने ड्यूरेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई किया था इसको टाइम पीरियड से, इसमें करना है टाइम प्लस टाइम का स्क्वायर करके, उन दोनों का टोटल करके फिर मल्टीप्लाई कीजिए। देन यू टेक इस समेशन। तो इसका लेंगे हम समेशन और इसको आपने डिवाइड करना है। जैसे हमने ड्यूरेशन में डिवाइड किया था प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो वाईटीएम से, जिसका नाम था P0। तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे P0 से, और आपने इसको जब मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था डिवाइड किया था 1 प्लस वाईटीएम से, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस वाईटीएम होल स्क्वायर से, जिसे कॉल्ड बॉन्ड ऑफ कन्वेक्सिटी। तो ऐसे दूसरा फार्मूला आता है इसमें, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से। तो एक टेबल बन जाएगा, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश फ्लो की, एक इसका कॉलम बनाएंगे टाइम पीरियड की, जो है यहाँ पे वो है टाइम पीरियड आपका, इट मीन्स टाइम जो ईयर्स में चल रहा है। तो आप टेबल बना लीजिए, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका समेशन, और ये P0 आ जाएगा और 1 प्लस वाईटीएम का होल स्क्वायर। सेकंड है हमारा फार्मूला अप्रोच। फार्मूले में देखो अब आपको चेंज दिया होगा वाईटीएम में, विच में बी अप और डाउन। यहाँ भी हम पहले कैलकुलेट करेंगे P2 किसी की वैल्यू एक्चुअल लोअर वाईटीएम। तो एक बार जितना चेंज है ना, जैसे 2% लिया था हमने, लोअर वाईटीएम आ गई 8%, तो 8% पे वैल्यू निकाल दो। तो P2 जो आएगी आपकी ये ग्रेटर होगी P0 से, और एक P1 कैलकुलेट कीजिए, तो किसी वैल्यू एट हायर वाईटीएम। तो ये जो P1 आएगी आपकी जिस भी लोअर देन P0। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कन्वेक्सिटी को कैलकुलेट करने का। तो बॉन्ड कन्वेक्सिटी इज, फार्मूला है P2 प्लस P1, सो माइनस अवर 2 टाइम्स P0 अपॉन P0, सो इनको चेंज इन वाईटीएम होल स्क्वायर, किसी फार्मूला ऑफ कन्वेक्सिटी। तो ये हो गया आपकी एक तरीके से टेबुलर अप्रोच। प्रेजेंट वैल्यू मेथड को हम कहते हैं टेबुलर अप्रोच। इसमें आपको एक नई वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी P2 P1 की, सिर्फ P0 से काम चल जाएगा। टेबल ड्रॉ करेंगे, इसमें पहले वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, फिर पुट कर लीजिए, आपकी बॉन्ड की कन्वेक्सिटी आ जाएगी। तो फाइनली फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कितनी चेंज हो रही है बॉन्ड की वैल्यू में, वो कैसे डिटरमिन करेंगे। एग्जैक्टली कॉल जो बॉन्ड से वो लेके लीजिए। तो ये शो करती है परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू।
तो ये अब हम कन्वेक्सिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो चेंज इन वाईटीएम है किसी की लार्ज, तो उसका फार्मूला है हाफ टाइम्स करंट प्राइस जो हो कितना है बॉन्ड का P0 जो आपके पास ऑलरेडी है, विच मीन्स प्रेजेंट वैल्यू कैश एंड फ्लो वाईटीएम, और इनको कर लीजिए आप कन्वेक्सिटी कितनी है बॉन्ड की, इनको कर लीजिए चेंज इन वाईटीएम एंड इट्स स्क्वायर। तो दिस इज फार्मूला ऑफ बॉन्ड्स वोलेटिलिटी, राइट। हाँ, ये एवरेज बना रहा है, हाफ होता है एवरेज, तो करंट प्राइस इनको कन्वेक्सिटी इनको चेंज इन वाईटीएम होल स्क्वायर। एग्जाम्पल रखें उससे आपको क्लियर होगा। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को इसमें देखिए आपको मेंशन किया है जीरो कूपन बॉन्ड रुपये 10,000 हैज ए टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ 8 ईयर्स एंड ए मार्केट यील्ड ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ इशू। ये आपका एग्जाम्पल है जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ रुपीज 10,000, तो इट्स फेस वैल्यू गिवन रुपीज 10,000 एंड टर्म टू मैच्योरिटी 8 ईयर्स, so life is 8 years and current market yield, तो आज के टाइम पे जो मार्केट में यील्ड आपकी चल रही है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर विच आल्सो बिकम्स बॉन्ड के केस में ये बन जाती है आपकी वाईटीएम, दिस इज गिवन टू बी 10%। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो पहले तो इसका हमें करंट प्राइस कैलकुलेट करना है जीरो पे। नंबर 1, व्हाट इज अवर करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी इक्वल टू फेस वैल्यू, सो गेट इज इक्वल टू 10,000, तो उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर एट 10% फॉर 8 ईयर्स, so this will be our current value of bond, so at 10% for 8 years, so this factor is 0.4665, so it means value of bond is rupees 4665. Then they are asking what is duration of bond। तो जीरो कूपन बॉन्ड में आपने हमने डिस्कस किया था ड्यूरेशन होता है कि कोई एवरेज कैश इनफ्लो है वो भी लास्ट ईयर में ही रिकवर होगा, हर साल तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, सो ड्यूरेशन इक्वल टू लाइफ, लाइफ इज 8 ईयर्स, तो यही इसका ड्यूरेशन आ जाएगा। सी के रास्ते व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फार्मूला है DMOD, गेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM, ड्यूरेशन इज 8, YTM मीन जो करंट एज है 10%, किसी के पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, सो 8 डिवाइडेड बाय 1.1 7.27 27। Next they are asking what will be percentage change in price of bond if the yield declines by 0.5%। आपको बताना है कितना चेंज आएगा बॉन्ड की वैल्यू में, देखिए आपका वाईटीएम फॉल कर रखा है बाय 0.5%, इट मीन बॉन्ड्स वोलेटिलिटी। नंबर बी वी हैव टू मेजर बॉन्ड्स वोलेटिलिटी मीन्स परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू। अब आपको जो दिया ना चेंज इन वाईटीएम, ये है आपका डिक्लाइंस बाय 0.5% चेंज आपको दिया है वाईटीएम में। तो जब वाईटीएम डिक्लाइन होती है बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है, राइज होती है, तो इट मीन्स ये जो चेंज आ रहा है इट मीन्स परसेंटेज राइज हमें कैलकुलेट करने हैं। उसका फार्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू कर दो चेंज इन वाईटीएम, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ये 7.2727 इंटू 0.5, तो ये जो परसेंटेज में आएगा आपका आंसर, तो किसी का इतने परसेंट आपकी बॉन्ड की वैल्यू राइज हो जाएगी 3.6334%, 6364,
दिस विल बी परसेंटेज राइज इन बॉन्ग। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में आपको मेंशन किया 15 ईयर लेवल एन्युटी हैज ए यील्ड ऑफ 10%, व्हाट इज दिस ड्यूरेशन। तो एक 15 ईयर आपका एन्युटी बॉन्ड है, राइट, एंड इट हैज यील्ड 10%, उसकी वाइटिंग दे रखी है आपको 10%। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज दिस ड्यूरेशन, तो व्हाट विल बी इट्स ड्यूरेशन। तो एन्युटी बॉन्ड का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। ड्यूरेशन ऑफ एन्युटी बॉन्ड इज 1 प्लस YTM अपॉन YTM माइनस लाइफ N अपॉन 1 प्लस YTM रेज टू पावर N माइनस 1। तो YTM है आपके पास और लाइफ है 15 ईयर, तो 1.1 अपॉन 0.1 माइनस लाइफ इज 15 अपॉन 1.1 रेज टू पावर 15 माइनस 1। तो दिस विल बी 11। तो दिस इज 15 अपॉन, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.1 रेज टू पावर 15, तो दिस इज कमिंग 4.1772 माइनस 1। दिस इज 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाय so 3.1772, so this is 4.721, so minus our 11, so answer is our 6.28। ड्यूरेशन होता है आपका ईयर्स में, टाइम में। दिस इज अवर ड्यूरेशन ऑफ एन्युटी बॉन्ड। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंसीडर 9% कूपन 20 ईयर बॉन्ड। जैसे कि 9% बॉन्ड, so life is 20 years, so selling at रुपये 134.67, करंट प्राइस आपको दिए हैं 134.67 एंड इसको यील्ड 6%, तो इसकी वाइटिंग भी की है, तो यील्ड आपको मिल रही है 6%। तो इफ द यील्ड चेंजेज डाउन एंड अप बाय 20 बेसिस पॉइंट्स, अब जो चेंज आ रहा है आपका यील्ड में YTM में, तो इट इज 20 बेसिस पॉइंट्स विच इज कॉल्ड 0.2%। तो डिटरमिन इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ सच बॉन्ड, तो आपको डिटरमिन करना है इफेक्टिव ड्यूरेशन। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन अप्लाई होता है बॉन्ड विद ऑप्शंस, इट मीन्स इट मे बी कॉलेबल बॉन्ड और इट मे बी पुटेबल बॉन्ड। तो उस केस में देखो आपका फार्मूला है क्या है इफेक्टिव ड्यूरेशन। इफेक्टिव ड्यूरेशन का फार्मूला था आपका, जिसे जो P2 माइनस P1 अपॉन 2 टाइम्स P0 so इनको चेंज इन YTM। उसमें आपको पहले कैलकुलेट करना है P0 विच इज गिवन टू अस, फिर हम कैलकुलेट करेंगे P2। तो अब आप देखिए वट इज लोअर YTM कितनी है, YTM लेके से L इज लोअर, तो प्राइसिंग YTM है आपकी 6% माइनस करेंगे उसमें से 0.2, तो दिस विल बी 5.8%। एंड वट इज हायर YTM हायर, दिस विल बी 6 प्लस कर लीजिए आप 0.2, इट इज 6.2%। तो हमें पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है बॉन्ड की। तो फेस वैल्यू मेंशन नहीं थी, जैसे कि 100, तो रिडेम्पशन भी आपकी हो जाएगी 100 रुपीज़। लाइफ है 20 ईयर्स और कूपन इंटरेस्ट है आपका 9%। तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हेन YTM इज लोअर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड P2 एट YTM इज इक्वल टू 5.8%। तो आपको टेबल ड्रॉ करना है। 20 ईयर्स हैं आपके, 1 to 20 एंड 28, बाकी जो कैश इनफ्लो आपको मिलेगा 9% इंटरेस्ट, 9 लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन एंड PV फैक्टर एट 5.8%। तो आप लीजिए सिंगल फैक्टर फॉर 20 ईयर एंड एन्युटी फैक्टर फॉर 20। उसी तरीके से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 व्हेन प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर एट YTM इज इक्वल टू 6.2%। तो आपकी दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, वन वैल्यू विल बी हायर, वन वैल्यू विल बी लोअर।
Let us see PV factor at 5.8%. So 1 divided by 1.058. इसको आपने करना है फॉर 20 पीरियड्स. This is 0.3238 and its energy factor 11.6585. So this value is coming 11.6585 times 9. So plus 32.38. So this value is 137.3065. यानी कि 6.2%. 1 divided by 1.062. इसका पीवी फैक्टर कैलकुलेट किया 20 पीरियड्स के लिए. दिस इज 0.3003. सिंगल फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर is 11.286. 11.286 times 9 plus 30. So this value is coming 131.604. अब आपके पास देखो वैल्यूज आ गई हैं, जिसे जो अवर हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू एंड करंट वैल्यू. इसमें पुट क्या रखे हैं तो यू विल गेट इफेक्टिव ड्यूरेशन. P2 is 137.3065 minus 131.604 upon 2 times P0 134.67 and change in YTM. This was 0.2%. So it means 0.20. This is change in YTM. So this is coming 137.3065 minus 131.604. This is 5.7025. So divided by our 2 times 134.67 times 0.20. तो किसी पॉइंट अगर 2% 0.20% भी है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 100 से. दिस इज ऑल्सो परसेंटेज. तो दिस इज कमिंग टू बी 0.53868. So now you get a duration, effective duration 5.7025 divided by 0.53868. So this is coming 10.586 years. So this is average duration. तो राइट, हमने फार्मूला पुट किया. हायर प्राइस, लोअर प्राइस, 2 टाइम्स करंट प्राइस, चेंज इन YTM. ये है 0.20%. तो 0.20%. तो दिस विल बी एवरेज ड्यूरेशन. नेक्स्ट लाइक ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. तो जिसमें देखिए 9% बोर्ड, so of rupees 1000 and redeemable after 5 years, means maturity period is 5 years, and its YTM is also given, which is 10%. So we have to determine convexity of bond. तो देखते हैं कन्वेक्सिटी के, जैसे हमने डिस्कस किए हैं, इसके दो अप्रोचेज हैं, दो फार्मूलाज हैं. तो फर्स्ट लेट अस अप्लाई अवर प्रेजेंट वैल्यू मेथड. दिस इज आल्सो कॉल्ड टेबुलर अप्रोच. इसमें देखिए आपका फार्मूला क्या बनता है ऑफ कन्वेक्सिटी. फार्मूला ऑफ कन्वेक्सिटी के इसको हम सी से डिनोट करते हैं. फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे एट YTM, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड T प्लस T स्क्वायर. T क्या है आपका, यह है टाइम पीरियड. फिर इसका कर दीजिए आप समेशन. तो डिवाइडेड बाय करंट प्राइस
करंट प्राइस P0 विच इज सेम प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एक YTM और इनको करना है अपने 1 + YTM होल स्क्वायर। तो अब देखो आपके पास YTM है और फेस वैल्यू दी है, इसके बेस पर आप कैश इनफ्लो डिटरमिन कर सकते हैं। तो लेट अस ड्रॉ टेबल। तो टेबल आपको ड्रॉ करनी है फॉर 5 ईयर्स। सो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। Then you write cash inflow in rupees. So every year you will receive annual interest 9%. So which is 90 rupees. और लास्ट ईयर में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू आल्सो। सो टोटल कैश इनफ्लो होगी 1090। सो देन यू कैलकुलेट इट्स प्राइसिंग वैल्यू पीवी फैक्टर एट YTM इज 10%। तो दिस इज 0.909 826 751 683 and 621. So we get a present value of cash inflow. So 90 into this one, this is 81.81. Then 90 into 0.826, this is 74.34. So similarly for other years, 90 into 0.751, 67.59. Then it is 61.47 and 676.89. फिर आपको कैलकुलेट करनी है T + T स्क्वायर। तो दिस वैल्यू, सो T मीन्स टाइम पीरियड 1 प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा आल्सो 1, 1 + 1 = 2, यानी कि 2। सो 2 + 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 + 2 = 6, यानी कि 3 + 3 स्क्वायर दिस इज 12, 4 + 4 स्क्वायर 20, 5 + 5 स्क्वायर 30। अब इनको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इनटू T + T स्क्वायर। So after multiplication, first value is coming 163.62, second को कीजिए इनको 6 446.04, यानी इनको 12 811.08, यानी इनको 20 1229.40, यानी इनको 30 20,306.70। So now you take a summation of this. तो इसका कर दीजिए आप summation. So this total is 22,956.84. Then you take a summation of what is P0. P0 is present value cash inflow at YTM. P0 है आपका present value of cash inflow at YTM. So this is present value cash inflow at YTM. So this is P0. So this one is coming to be 962.10. तो अब इसमें पुट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज हैं आपके पास, न्यूमरेटर इज 22,956.84 अपॉन 962.10। तो दिस इज अवर कन्वेक्सिटी। सो कन्वेक्सिटी इज कमिंग 19.72। तो देखते हैं सेकंड मेथड विच इज अवर फार्मूला अप्रोच। तो आप देखेंगे आंसर दोनों से सेम रहेगा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड इज फार्मूला अप्रोच। As per this method, convexity is equal to P2 plus P1 minus 2 times P naught upon P naught times change in YT. So in case of convexity, to change in YTM should be more than 1%. So let us take let change in YTM is equal to 2%.
तो इट मीन्स आपकी जो YTM में चेंज आ रहा है, सो इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, सो व्हाट विल बी अवर लोअर YTM? तो प्रेजेंट YTM है 10%, उसमें से माइनस कर लीजिए 10 माइनस 2, इसलिए 8%, व्हाट विल बी हायर YTM? दिस विल बी 10 प्लस 2, 12%। तो अब आपको पहले वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। P2 थी वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट लोअर YTM, P1 है आपकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट हायर YTM। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें पुट करते हैं। और P0 देखो आपके पास ऑलरेडी है, करंट प्राइस है जो 962.10। सो डिटर्मिनेशन ऑफ P2 एंड P1, तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए। सो ईयर्स वी हैव 1 to 5 कर सकते हैं कंबाइन, एंड लास्ट ईयर इज 5। बट इज कैश इनफ्लो, सो यू विल रिसीव 90 रुपीज़ इंटरेस्ट एवरी ईयर, और लास्ट में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यू टेक PV फैक्टर, तो पहले ले रहे हैं जैसे लोअर YTM 8%, ये 5 साल का NP फैक्टर आ जाएगा एंड सिंगल फैक्टर। सो दिस फैक्टर इज 0.681 and 3.993, then multiply by cash flow, so this will be P2, value of bond at lower YTM, which will be higher than P0. So this value is 1040.37. So then you take a PV factor at higher YTM, which is 12%. तो PV फैक्टर्स कैलकुलेट कीजिए सिंगल ईयर, 5th ईयर का, और ये NP फैक्टर बन जाएगा 5 साल का, जिसे जो 0.567 एंड 3.605। तो मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो से, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विच इज अवर P1। तो P1 इज कमिंग 891.45। अब इसमें पुट कर रहे थे चेंज इन YTM कितने हैं 2%। So what will be convexity of bond? So P2 is 1040.37, P1 891.45, minus 2 times P naught 962.10, P naught 962.10, change in YTM 0.02, 2% means 0.02, 2 by 100 raised to power 2. So now we take this summation. So this is 2 times 962.10, and this will be subtracted from this 1040.37 and 891.45. So this is 7.62. It is 0.02 square. It is 0.0004 times 962.10. So this value is 0.38484. So this is our convexity 7.62. So divided by this, you can see 19.8. प्रीवियसली आपका आंसर आ रहा था 19.72, नाउ पे 19.8, तो अप्रोक्सीमेट आंसर है कि सेम। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड रिस्क, विच इज बॉन्ड्स वोलेटिलिटी, हाउ टू मेजर इट विद ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बॉन्ड डिफॉल्ट रिस्क। थैंक यू।